कैप्टन इलीना फेर्रू कॉकपिट के शीशे से घोर रही थी जब बारिश की चादरें फ्यूजलाज पर बरस रही थीं। बिजली ने आसमान को चीर दिया जो चमकदार अल्टीमीटर से मुनकिस हो रही थी। ऑटो पायलट नाकाम हो गया, बिल्कुल इसी वक्त जब कंपास घूमना शुरू हुआ। हिस्ट्रिकल इसने अपनी तरबियत पर तवज्जो दी, जीपीएस पर भरोसा करो, इस पर नहीं। लेकिन यहां तक कि इसके आलात भी झिलमिला रहे थे। वो बरमूदा ट्राइएंगल के अंदर गहरे थे। फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टोरिको के दरमियान एक बदनाम जमाना, 5 लाख मुरब्बा मील का बेसन जो गैर मुतवक्के तूफानों, समंदरी तूफानों, बदमाश लहरों और यहां तक कि कंपास की बेज़ाब्तिगियों के लिए बदनाम है। जैसे ही हंगामा आरआई ने प्रों पर मारा, शरीक पायलट ने सरगोशी की, हम रास्ते से हिट गए हैं। बादलों का एक खौफनाक भंवर एक कामिल हिकसागोन में ऊपर मंडला रहा था, जिसे साइंसदानों ने एयर बम करार दिया है, जो 170 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलाने और 40 फुट से ज्यादा ऊंची लहरें भेजने की सलाहियत रखता है। हवाई जहाज कुव्वत के तहत कराहता रहे। आलात मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। कंपास खराब हो गया, जीपीएस के बावजूद दायरों में घूम रहा थे। यकदम हम केबन में भर गया जबकि जहाज आगे की तरफ बढ़ा, जिसे रोकना नामुमकिन था। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गैर मरी कशिश शक्ल उन्हें अंदर की तरफ खींच रही है। रेडियो चकरा रहा था लेकिन सिर्फ जामिद जवाब मिला। कप्तान फेरो ने ओक को पकड़ा, लेकिन किसी भी मालूम तबीयत से हिटकर कुव्वतें उन्हें आगे की तरफ ले गईं, तूफान के दिल में। इस लम्हे खामोशी बहरी थी। इसने फ्लाइट 19 के बारे में सोचा, 5 नीवी इविनिजरस की तश्कील जो दिसंबर 1945 में गायब हो गई थी। कंपास नाकाम हो रहे थे, नेविगेशन खो गई थी। उन्होंने खला में गायब होने से पहले अजीब बादलों की भी इत्तला दी थी। क्या ये वही था? भंवर अब उनके गिर्द लिपटा हुआ था। पानी, बिजली हुआ और एक गहरी खामोशी का एक फानन। निजाम एक एक करके नाकाम हो गए। इंजन कांप उठे, तूफान के मुंह में खो गए। शरीक पायलट के आखिरी अल्फाज बहरे कानों पर पड़े।